जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 23 दिसंबर माह का चौथा शनिवार है। मित्रों, अभी मार्गशीर्ष का पवित्र महीना चालू है। इस माह के पंचमी को भगवान श्री राम और सीता माता का विवाह हुआ था। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ था। मतलब इस माह की पंचमी तिथि का ऐसा महत्व है और यह विवाह तिथि भी कहलाती है। उसके बाद षष्ठी आती है जो कि चंपा षष्ठी के नाम से प्रसिद्ध है। चंपा षष्ठी यानी जो जेजुरी के खंडोबा दैवत हैं मल्हारी मार्तंड, उनकी जयंती के रूप में चंपा षष्ठी मनाई जाती है सर्वत्र, विशेषकर महाराष्ट्र में। तथा इसके बाद मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा आती है वह है भगवान दत्तात्रेय के जन्मदिवस जयंती के रूप में सर्वत्र मनाई जाती है। तो आज हम चिंतन करेंगे भगवान श्री दत्तात्रेय के चरित्र के विषय में। थोड़ा सा उनके कुछ घटनाओं को लेकर हम चिंतन करेंगे। हमारी भारत भूमि जो है वो अवतारों की भूमि मानी जाती है। अनेक अवतार हुए हैं और लेकिन जो अवतार होते हैं वो अपना अवतार कार्य समाप्त करके वो चले जाते हैं। जैसे भगवान श्री राम है, रावण और राक्षसों का वध हुआ और वो चले गए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी हैं, उन्होंने भी जो अधर्मी लोग थे उनका नाश किया, राक्षसों का नाश किया और उनका कार्य समाप्त हो गया, उनका अवतार कार्य समाप्त हो गया। लेकिन भगवान श्री दत्तात्रेय ऐसा अवतार है जो कि सर्वत्र संचार करते हुए चिरंजीव माना जाता है। तो ऐसे भगवान दत्तात्रेय, इनके विषय में थोड़ा सा हम जो उनके बारे में जन्म कथा है कि ब्रह्मकुल के अत्रि ऋषि में के आश्रम में सती अनुसुया, यह उनकी पत्नी महान पतिव्रता है। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुया महान पतिव्रता है और उसके पतिव्रता का जो धर्म है वह इतना प्रसिद्ध है कि तीनों लोक के देव देवता जो थे और उनकी पत्नियां थीं वो सब घबराते थे उनके पतिव्रता को। इनकी इतनी महान पतिव्रता थी। तो देवताओं ने सोचा कि इनकी परीक्षा लेना चाहिए, ये कितनी पतिव्रता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन बड़े देवता जो हैं ये अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं और भिक्षुक के रूप में, यानी भिक्षा मांगने के लिए भिक्षुक के रूप में वह आश्रम में जाते हैं। ओम भिक्षाम देवी इस प्रकार से घोषणा वहाँ करते हैं। और उस समय अत्रि ऋषि जो थे वो नदी में स्नान करने गए हुए थे और अनुसुया आश्रम में अकेली थी। अनुसुया आती है, उनका स्वागत करती है और उनको बैठने के लिए आसन देती है भिक्षुओं को। अब भोजन वो कहते हैं हमें तो भूख लगी, हमें भोजन परोसना। वो भिक्षुक लोग जो थे वो भोजन मांगते हैं। तो अनुसुया बड़ी खुशी से कहती है हाँ मैं आपको भोजन देती हूँ, परोसती है, आप बैठिए। लेकिन जब वो भोजन लेके आती है तो उन भिक्षुओं ने एक शर्त रखी। वो कहते हैं मुझे ऐसा, हम लोगों का ऐसा नहीं, आप निर्वस्त्र होके हमें भोजन परोसिए। हमने आपकी सुंदरता के बारे में बहुत सुना हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप निर्वस्त्र होके हम लोगों को भोजन परोसिए। अब वो अनुसुया, पतिव्रता अनुसुया चिंतन करने लगी कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये कोई साधारण भिक्षुक नहीं है, यह कोई
महान देवता लोग आए हुए हो सकते हैं, और ये पता नहीं मेरी परीक्षा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो अंदर जाती है अपने किचन में, और वहाँ पर वह अपने पति का स्मरण करती है, प्रार्थना करती है कि यदि मैं वास्तविक पतिव्रता हूँ तो मुझे इसमें यश प्राप्त हो, इस परीक्षा में मैं पास हो जाऊँ। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना जब करती है और निर्वस्त्र होकर उनको भोजन लेकर परोसने आती है, तो अभी वो क्या देखती है कि वो 3 भिक्षु वहाँ नहीं है, वहाँ पर 3 छोटे नन्हे बालक हैं, बिल्कुल नन्हे बालक। तो वो देख कर इतनी आनंद विभोर हो गई अनुसुईया, उन्होंने उन तीनों बालकों को उठाया, अपने अंक में झक लिया, आलिंगन दिया उनको, तीनों बालकों को अपने वक्षस्थल से लगा लिया। इस प्रकार से उसी समय अत्रि ऋषि स्नान करके आते हैं, वो सब देखते हैं कि ये क्या है। तब अनुसुईया माता सारी घटना बताती है, और अत्रि ऋषि ने प्रार्थना की कि आप अपने पूर्वव्रत अवतार में आइए, पूर्वव्रत वेश में आइए, उन बालकों से प्रार्थना की। तो उसी समय वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और यही जो हैं ये 3 देव जो हैं यो दत्तात्रेय के रूप में वहाँ माने जाते हैं। इसीलिए भगवान दत्तात्रेय के 3 मुख और 6 हाथ रहते हैं, 3 मुख ब्रह्मा विष्णु महेश के हैं। इस प्रकार से मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय का जन्म अत्रि ऋषि के आश्रम में और महान तपस्विनी अनुसुईया के पवित्र के कारण हुआ, और इसी कारण भगवान दत्तात्रेय का महत्व भी है, क्योंकि वो अनुसुईया के यहाँ जो कि महान पतिव्रता है उसके यहाँ जन्म हुआ है। अब भगवान दत्तात्रेय जो हैं ये दीन दुखियों के रक्षक माने जाते हैं। कलयुग में तो कहा गया है कि दत्त हाची देव, दत्तात्रेय को ही अपना कलयुग में देवता मानना चाहिए, क्योंकि भौतिक और परमार्थिक सुख जो हैं ये सारे सुख हमें भगवान दत्तात्रेय के इस अवतार में, ये सर्वत्र संचार करने वाला अवतार है, और उन्हीं से हमें सुख प्राप्त होता है, हमें संरक्षण प्राप्त होता है। और संस्कृत में एक वचन है, अनुसुईया गर्भरत्नम भोग मोक्ष सुख प्रदः, यानी अनुसुईया के यहाँ जन्म लेकर हमको मोक्ष प्रदान करने वाले, सुख प्रदान करने वाले भगवान दत्तात्रेय प्रकट रूप। अब भगवान दत्तात्रेय लोगों को, उनके भक्तों को प्रकट रूप में भी दर्शन दिए हैं और गुप्त रूप से भी प्रकट दिए हैं। उनके अनेक कथाएं हैं। भगवान दत्तात्रेय का जो ये संचार करने वाले हैं, जैसा मैंने कहा, तो इनकी निद्रा कहाँ रहती है? ये सोते हैं माहौरगढ़ में, स्नान उनका काशी में होता है, पंढरपुर में गोपी चंदन लगाते हैं, कोल्हापुर में भिक्षा मांगते हैं, भोजन कहाँ करते हैं? पांचाल में, हस्त प्रक्षालन तुलजापुर में, और समाधि मेरू पर्वत पर। इस प्रकार से उनका संचार रहता है। अब इस भगवान दत्तात्रेय का पहचान भी बहुत ही विचित्र है, बहुत ही विचित्र मतलब असामान्य है। 3 मुख 6 हाथ वाले भगवान दत्तात्रेय, उनके सामने जो है उनके पास कामधेनु है, गाय है, गौ माता है, 4 श्वान है, और वृक्ष औदुंबर वृक्ष के पास वो हमेशा रहते हैं। अब ये गाय जो है, गौ माता है, कामधेनु, यह पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है, और ये 4 श्वान जो है उनके पास, ये 4 वेद हैं। उनके गले में रुद्राक्ष की माला है, और जिस माला में 52 मणि है, कहते हैं कि उन 52 मणियों में बीज मंत्र का सामर्थ्य है। हाथ में जल भरा कमंडलू है, जो कि कार्य का प्रतीक माना जाता है। त्रिशूल है, जिसमें 3 टोक होते हैं। आचार व्यवहार प्रायश्चित धर्म अर्थ काम, यह पुरुषार्थ में बताता है।
हाथ में एक डमरू है, यह वेद शास्त्र का प्रतीक माना जाता है। सुदर्शन चक्र है, ज्ञान का प्रतीक है। शंख है, वेदों की विधि नियम विधि है। और अनुसूया जो है यह करदम ऋषि की कन्या है। करदम का अर्थ होता है कीचड़। कीचड़ जब सूख जाता है तब वह पृथ्वी हो जाती है। यानी अनुसूया यह पृथ्वी रूप है, क्षमाशील है, सहनशील है, जिसमें मत्सर नहीं है, अहंकार नहीं है, ऐसी अनुसूया पृथ्वी। और सूर्य का प्रतीक जो है वो अत्रि ऋषि है। तो सूर्य का प्रतीक अत्रि, पृथ्वी प्रतीक अनुसूया, और इनके संयोग से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ है। भगवान दत्तात्रेय की और एक पहचान जैसी है कि उनके सिर पर हमेशा जटाभार रहता है, जटाएं हैं, गले में रुद्राक्ष माला जो है, शरीर पर भस्म है, और 6 हाथ जो है उन हाथों में कमंडलो, त्रिशूल वगैरह वगैरह हैं। सब इस प्रकार 6 हाथ है। उनका साक्षात्कार जो होता है, कई लोगों को साक्षात्कार प्रकट रूप में हुआ है और कई लोगों को उनके दूसरे रूप में हुआ है। जैसे एक उदाहरण के रूप में संत एकनाथ जी महाराज जो थे, उनको उनका एक जीवन का प्रसंग है। उनके गुरु थे स्वामी जनार्दन स्वामी। जनार्दन स्वामी एकनाथ महाराज के गुरु। तो रोज आश्रम में रात को मध्याह्न, जब रात की होती है मध्य रात्रि, तब मध्य रात्रि को जनार्दन स्वामी दरवाज़ा खोलते आश्रम का, कहीं बाहर जाते हैं। अब एकनाथ महाराज रोज देखते हैं कि ये स्वामी जी मध्य रात्रि को कहाँ जाते हैं, और प्रातः पे जब सुबह होने होती है तब वापस आते हैं। तो एकनाथ जी सोचते हैं कि आज इनका पीछा किया जाए, और पीछा करके, हालांकि वो जनार्दन स्वामी देख लेते हैं, कहते क्या है, कहते स्वामी जी मैं आज आपके साथ आना चाहता हूँ, आप कहाँ जाते हैं मुझे मालूम नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। तो स्वामी जी कहते चलो। अब वो स्वामी जी के साथ एकनाथ जी जाते हैं, और एकनाथ जी ने क्या देखा कि वहाँ बाहर एक फकीर, मुसलमान फकीर खड़ा हुआ है, जिसके कि कपड़े फटे हुए हैं, मैले हैं, जो दुबला पतला है, बढ़ी हुई दाढ़ी है उसकी, हाँ, शरीर पर फोड़े हैं, घाव लगे हुए हैं, हाथ में एक फूटा बर्तन है जिसमें कि वो भिक्षा लेता है। यानी उनका शरीर जो था वो फकीर का ऐसा था कि एकनाथ जी को उनसे घृणा होने लगी, कैसा शरीर है। और एक दिन क्या हुआ, उन फकीर ने भिक्षा लेके आए थे अपने बर्तन में, फूटे बर्तन में, और वो जो अन्न जो लाए थे भिक्षा के रूप में, वो थोड़ा सा अन्न उन्होंने जनार्दन स्वामी को प्रसाद रूप में दिया। जनार्दन स्वामी ने लिया और ग्रहण किया। और अब वो एकनाथ जी देख रहे हैं, उन्हें बड़ी घृणा लग रही है कि इतना गंदा आदमी है, इतना गंदा फकीर है, वो टूटे फूटे गंदे बर्तन से प्रसाद स्वामी जी को दे रहा है, स्वामी जी खा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी ने वो प्रसाद एकनाथ जी को भी दिया खाने को। अब स्वामी जी ने दिया है, गुरु ने दिया है, तो एकनाथ जी को तो ग्रहण करना पड़ा। उन्होंने ग्रहण की, जैसे ही उन्होंने प्रसाद खाया, वहाँ फकीर नहीं है, वहाँ साक्षात दत्तात्रेय भगवान खड़े हुए हैं। और एकनाथ जी को भगवान दत्तात्रेय के उस समय साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ। इस प्रकार से दर्शन हुआ है। कहते हैं कि भगवान श्री राम और सीता जब 14 वर्ष के वनवास में थे, तब वनवास के समय अत्रि ऋषि के आश्रम में आए थे। अत्रि ऋषि के बारे में भगवान राम ने बहुत सुना था, और अनुसुईया माता के भी उनको दर्शन करना थे। तो उन दोनों के दर्शन के लिए वे वहाँ आश्रम में आते हैं, और ऋषि पत्नी उन दोनों का बहुत स्वागत करती है। अत्रि ऋषि बहुत ज्ञानी है, वह अपना ज्ञान चर्चा जो है भगवान श्री राम से करते हैं, और अनुसुईया माता सीता को अपना ज्ञान जो है उनका, वो ज्ञान की चर्चा करती है। दोनों की चर्चा होती है। सीता वो कहती है, अनुसुईया माता, सीता तुम्हारे बचपन के से लेकर आज तक जो जो घटनाएं हुई हैं वो मुझे बताओ आप।
तो सीता माता याद करती है और उसके बचपन से लेकर आज तक की जितनी घटनाएं थी वो सब अनुसुईया माता को सुनाती है। यानी सीता माता ने अपना आत्मचरित्र जो था वो अनुसुईया माता को सुनाया। अनुसुईया माता ने सुना, वो धन्य हो गई। अनुसुईया माता ने उनको बहुत ज्ञान दिया सीता माता को, और कई बातें ऐसी बताई कि जो सीता माता को मालूम है, लेकिन सीता माता चुपचाप सुनती है। ये नहीं कहती कि अरे मुझे तो ये मालूम है, आप क्या बता रही हैं। मन में ऐसा है कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हमें यदि कुछ बात बताता है तो हमें यदि मालूम है वो बात तो भी चुपचाप सुनना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। नहीं तो आज क्या होता है, हम कहते अरे हमें तो ये मालूम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सीता माता ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे तो ये तो मालूम है, ऐसा ज्ञान दिया है और ऐसे संस्कार दिए हैं सीता माता को उन्होंने। उसके बाद जब जाने लगी तो इन्होंने अनुसुईया माता ने सीता को कहते हैं अलंकार दिए, आभूषण दिए और ऐसे वस्त्र दिए जो कि कभी भी मलिन नहीं होते, कभी भी पुराने नहीं होंगे। दिव्य वस्त्र उनको पहनने के लिए सीता माता को दिए, आभूषण दिए और ये सब पहने, और फूलों का हार, ऐसा हार था वो जो कि कभी भी मुरझाए नहीं, उसकी सुगंध जो है वो चारों ओर फैलती रहे। इस प्रकार से और अनुसुईया माता ने कहा सीता ये वस्त्र जो हैं तुम मुझे पहन के दिखाओ। सीता माता वो वस्त्र परिधान करती है, अलंकार दिए थे वो भी परिधान करती है और पहनती है, लगाती है, और गले में हार जो है वो दिया था। इतनी सुंदर सीता माता दिख रही थी। उसी समय अत्रि ऋषि और श्री राम वहाँ आते हैं तो अनुसुईया कहती है ये मेरी बेटी कैसी दिख रही है आपको। सब लोग देख के, दोनों देख के धन्य हो गए। यानी अनुसुईया माता ने सीता माता का इस प्रकार से स्वागत सत्कार किया जैसे कोई लड़की शादी के बाद मायके आती है, उस प्रकार से। यानी वो सीता माता को यही समझ रही थी कि ये मेरी लड़की है और ये मायके आई हुई है। इस प्रकार से उसका स्वागत किया और ज्ञान दिया। दोनों ने, अत्रि ऋषि ने श्री राम को, हालांकि दोनों ही ज्ञानी हैं, दोनों को ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अत्रि ऋषि ने अपना ज्ञान उनको दिया और अनुसुईया माता ने अपना ज्ञान दिया। इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय के जीवन से और उनके माता पिता के जीवन के संबंध से थोड़ा बहुत हमने आज चिंतन किया, और दत्त जयंती के उपलक्ष्य में हम भगवान दत्तात्रेय का स्मरण करें, प्रार्थना करें। और इस प्रकार से दत्तात्रेय भगवान की भजन, जो कि हर गुरुवार को भजन होता है, हर मराठी परिवार में दत्तात्रेय भगवान का गुरुवार को भजन होता है, जो कि दिगंबरा दिगंबरा इस प्रकार से है, वो उसका भजन करते हैं सब लोग। और आज का यह चिंतन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको अच्छा लगे आप कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा श्रीगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। गुरुदेव दत्त अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव।